नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल, शुक्र और सूर्य आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनिदेव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को गुरुदेव जो आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं वे वक्री रहेंगे। और ऊपर से मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे 27 अक्टूबर से पड़ रही है। तो 27 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और गुरुदेव आपके लग्न पे जब 5 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं तो गुरुदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 5 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, वक्री भी वे रहने वाले हैं 120 दिन के लिए, यानी कि 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव आपके लग्न पे वक्री रहेंगे। तो एक तरफ देखिए, आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, वहीं दूसरी ओर स्पाउस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, छोटे मोटे मनमुटाव आपको देखने मिलेंगे, पर कोऑर्डिनेशन आपका आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ अच्छा रहेगा। और आपको आपके स्पाउस या भागीदार का सुख भी अच्छा मिलेगा। और आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रह रहा होगा 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहेगा। साधना करते हैं, साधना करने में आपका फोकस रहेगा। और अब तो गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई को लेकर के डेडिकेशन बढ़ेगा और आपके बच्चों को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में 6 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं, तो 6 दिसंबर से आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। आप आपके खर्चों के बारे में विचार भी करेंगे। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 7 दिसंबर से। और आपका दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। गुरुदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है 4 दिसंबर तक। तो आपने नोटिस किया होगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आप आपके काम में मेहनत किए हैं तो सेविंग्स निश्चित तौर पर आपका हुआ होगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा सेविंग हुआ होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, पारिवारिक संबंध में छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और जब मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 7 दिसंबर से पड़ेगी तो 7 दिसंबर से वाणी सोच समझ के बोलिएगा। कुछ ऐसा नहीं बोल दीजिएगा जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ कटु वाणी ऐसा बोल देंगे जिससे किसी को बुरा लग सकता है। तो इस चीज का ध्यान दें और वाणी पे नियंत्रण रखें। कुछ भी बोले सोच समझ के बोले। और आपके परिवार के सदस्य को भी क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आपको क्रोध आ रहा है, यहाँ पे आपके परिवार के सदस्यों को भी क्रोध आ रहा है। तो छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से बचें। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा होगा, यानी कि पराक्रम भाव में केतु विराजमान है तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप आपके काम को कराएंगे। वहीं यहाँ पे आपके शत्रु द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके शत्रु से भी आपको हिम्मत मिलने वाला है। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 16 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 16 दिसंबर से आपकी स्पाउस को लेकर के आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है।
देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं, तो काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। हालांकि देखिए, उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं, पर यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बने हुए हैं 5 दिसंबर तक। और 6 दिसंबर से माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। यहाँ पे माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। 5वें भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके बुध विराजमान है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं समझदारी और बुद्धिमानी से तो निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। दूसरी चीज, माता द्वारा भी आपको ज्ञान मिलेगा, और माता आपके पढ़ाई में आपको सहयोग भी करेंगी, और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनका डेडिकेशन बढ़ेगा, पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस बढ़ेगा। प्रेम संबंध आपका चल रहा है, प्रेम संबंध में यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, कुछ आप उनको समझाने जाएंगे तो वे आपके बात को थोड़ा बहुत नेगेटिव वे में लेंगे, तो सोच समझ के बोलिएगा 19 दिसंबर तक। और 20 दिसंबर से अगर आप प्रेम विवाह संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अपने बात को बढ़ाइए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। साधना करते हैं, साधना करना आपके लिए फलदायी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 20 दिसंबर से। तो 20 दिसंबर से स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ही समझदारी, सोच समझ करके निर्णय लेंगे। साधना करते हैं, साधना करने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, साधना आपके लिए फलदायी साबित होगी, तो साधना रेगुलर बेसिस पे करें। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है, और बुध 6 दिसंबर को विराजमान होंगे। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए, तो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च कीजिए, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उसमें भी अगर कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च को रोकिएगा मत। खर्च अगर आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। तो देखिए, गुरुदेव की दृष्टि 6वें भाव में पड़ रही है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिला है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 7 दिसंबर को, सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 दिसंबर को, और शुक्र विराजमान हो रहे हैं 20 दिसंबर को। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके मंगल जब 7 दिसंबर को विराजमान होंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं, विवाद से बचिएगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। स्पाउस आपके काम में मदद करती है, आपके स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 20 दिसंबर से आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, आपकी स्पाउस खर्चीली रहेंगी। अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो 20 दिसंबर से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आप आपके भागीदार के साथ भी विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और उनके काम में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगे। पर यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला है।
नवम भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी भी आपके दशम भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 29 मार्च से। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 5 दिसंबर से, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा, और इनकम को लेकर के भी आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। दूसरी चीज की यहाँ पे देखिए, आपके जीजा हो गए, साली हो गए, साला हो गए, या छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में आपने 29 मार्च से नोटिस किया होगा थोड़ा जिद बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपका उनके साथ संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। और अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है, पर यहाँ पे आपको मेहनत करना है। मेहनत नहीं कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं देगा। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, वे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। और दशम भाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो दशम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है 7 दिसंबर से। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, तो काम को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। तो काम को लेकर के आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7 दिसंबर से, तो 7 दिसंबर से आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा, किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और आप आपके काम को लेके वैसे ही वर्कोहॉलिक रह रहे हैं 5 दिसंबर से। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, बुध की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हो गए 27 अक्टूबर से, और 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहे। तो यहाँ पे जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम किए, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट तो देखने मिला, काम से आपके लाभ के योग भी बने। यहाँ पे जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी अगर शत्रु या कॉम्पिटिटर हैं, वो आपका कुछ ना कुछ अगर खराब भी करने गए हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही दे करके गए हैं, यानी कि इनकम आपको उनके जरिए भी हुआ है। भागीदारी में काम करेंगे, भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग होंगे। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती हैं, आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 6वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च से, तो 29 मार्च से आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या आईटी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम उनका ठीक ठाक चल रहा है, पर बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनके काम में उनको देखने मिलेंगे। और आपकी स्पाउस को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक। वाहन संभाल के चलाएं, खासकर 15 दिसंबर तक। यहाँ पे अगर आप सरकारी नियम तोड़ेंगे तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 6 दिसंबर से। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कि आपके खर्चे बढ़े। किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना दिसंबर का महीना, देखिए दिसंबर के महीना में काम को लेकर के तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा, इनकम को लेकर के भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। बस यहाँ पे जो लोग भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा आपको मेहनत बढ़ाना है। मेहनत बढ़ाइएगा, रिजल्ट मिलेगा, पर यहाँ पे थोड़ा मेहनत तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। बाकी दिसंबर का महीना काम और इनकम दोनों के लिए आपको शुभ फल की प्राप्ति ही कराएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख।
वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 17 से 19 तारीख, 22 से 24 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणगणपते नमः का जाप करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं और गाय को गुड़ रेगुलर बेसिस पे अगर आप खिलाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।